तो आज की अहम फतह पर बात करेंगे। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, मुल्तान का हिसाब मुल्तान में पूरा कर लिया पाकिस्तान ने, कैसे देख रहे हैं आज की परफॉर्मेंस को और जो चेंजेस की गई थी, जो रिस्क लिए गए थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं जो टाइमली होते हैं। बाबर आजम नहीं चल रहे थे, आप बड़े नाम के पीछे बहुत दिन लगे रहे कि किसी दिन चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। 18 इनिंग्स के बाद उनको क्रिकेट से और पाकिस्तान टीम को उनसे ब्रेक की शदीद ज़रूरत थी। और ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक दे रहे हैं तो किसी को मुंह उठाते को टीम में ले आए। आपने एक ऐसे लड़के को लाए जो कि पिछले 3-4 साल से नॉक कर रहा था टीम का दरवाज़ा। कामरान गुलाम आते ही डेब्यू पे सेंचुरी की, 13वें पाकिस्तानी बन गए डेब्यू पे सेंचुरी करने वाले। फिर आपने अपने स्पिनर्स पे भरोसा किया। पाकिस्तान में हमेशा जो ये बाहर की टीमें आती हैं, स्पेशली टीम्स लाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनको फंसाने का तरीका ही स्पिनर्स होते हैं। हम स्पिनर से हमेशा डोमिनेट करते हैं, वो पता नहीं हमने क्यों खो दिया था। तो वो हमने उन पे भरोसा किया तो देखिए सारी विकेटें स्पिनर्स नहीं ली। तो बहुत ही हिस्टोरिक विन मैं कहूँगा, इन द सेंस कि हम हारे जा रहे थे तवील अरसे से। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान होम में वर्स्ट टीम दुनिया की बन गई थी, तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी था। और इस फैसले का क्रेडिट किसको जाता है नजीब? इस फैसले का क्रेडिट सबसे पहले हमारी सिलेक्शन कमेटी को जाता है। और जब मैं सिलेक्शन कमेटी कहता हूँ तो उसमें दो ही लोगों की बात करता हूँ, एक आकिब जावेद और दूसरे अजहर अली। इनको डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत का भी पता है। इनको पता है कि जो लोग पीछे से रगड़ा खाकर आए हैं, ये हम वर्ड यूज़ करते हैं, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ हो डोमेस्टिक में, उनको मौका मिलना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ पे पिचेस बनानी चाहिए। आप फ्लैट विकेटों पे कभी भी इंग्लैंड जैसी टीम को नहीं हरा सकते। उनकी मेहरबानी है, पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने 823 रन ही किए, वो चाहते तो 1000 भी कर सकते थे। तो वहाँ कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ देखें आपने ऐसा फंसाया कि अभी ऑलमोस्ट 1.5 दिन बाकी और आप मैच जीत गए। अच्छा, तो नजीब आप ये बताइएगा, जिस तरह हमने देखा कि मुल्तान में तो ये वाले चेंजेस काम कर गए, क्या समझते हैं कि अब पिंडी में नेक्स्ट मैच होने जा रहा है तो वहां पर ये चेंजेस इसी तरह बरकरार रखे जाएंगे या किसी किस्म की कोई चेंजेस की जाएंगी अकॉर्डिंग टू पिच? देखिए अकॉर्डिंग टू पिच ही सारा काम होना चाहिए। अगर ये हम किसी और पिच पे मैच खेल रहे होते और हम इतने सारे स्पिनर खिला देते और एक फास्ट बॉलर, बल्कि मैं तो कहूँगा आधा फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर के साथ आप जा रहे होते, तो ये कोई अकल की बात नहीं होती। आपको पिच के हिसाब से ही अपनी प्लेइंग 11 बनानी होती है। अब ये तो पता चलेगा कि पिंडी की पिच कैसी है। वहाँ हमारे साथ पिछली बार जो हुआ है वो तो हम सबको याद है। वो याद तो है, लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए? किस तरह से खेले? जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है उसी को आगे लेके चलना होगा, मोमेंटम बरकरार रखना होगा। देखिए एक बार ये जो लूजिंग स्ट्रीक टूटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है हैबिट ऑफ विनिंग, एक होती है हैबिट ऑफ लूजिंग। पाकिस्तान को हैबिट ऑफ लूजिंग आ गई थी। हम किसी भी पॉइंट से, हम बांग्लादेश जैसी टीम के साथ 26 पर 6 करने के बाद वहां से मैच हार गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 500 करने के बाद इनिंग डिफीट से हारने वाली पहली टीम बन गए थे। तो वो जो ब्रेक लगी है वो ब्रेक बड़ी ज़रूरी थी। यहाँ से इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाना है। और मेरे हिसाब से अब तो पाकिस्तान को किसी भी किस्म के रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देख लिया कि डर की वजह से हम जीत नहीं पा रहे थे। अच्छा, तो नजीब 2022 की अगर बात की जाए तो जब इंग्लैंड ने टेस्ट मैच खेला था तो 500 से ज़्यादा रन स्कोर किए गए थे गालिबन। क्या समझते हैं अब वहीं पिंडी में ही मैच होने जा रहा है तो किस तरह की पिच पाकिस्तान के लिए साजगार रहेगी और पाकिस्तान के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए उस हिसाब से? ये क्यों याद दिलाया आपने आज के दिन मुझे कि हम 2022 में पिंडी में उन्होंने 506 रन एक ही दिन में बना दिए थे। तो ये बहुत ख़तरनाक है हमें, क्योंकि देखिए उस वक्त के जो लोग थे और कप्तान, वो अपने रन्स का सोचते थे, वो अपने फ़ायदे का सोचते थे। पाकिस्तान के फ़ायदे का सोचना चाहिए। जो आपकी स्ट्रैटेजी है आप उस पर चलें, जो आपके लिए स्ट्रेंथ है आप उस पे खेलें। मेरे हिसाब से ये सिलेक्शन कमेटी और अब मुझे लगता है कि कोच और कप्तान को भी इन पे भरोसा आया होगा, क्योंकि ये इस फेवर में नहीं थे कि बाबर आजम को रेस्ट दिया जाए या इस तरह की टीम खिलाई जाए। अब जब जीत का मज़ा लगता है तो ऑब्वियसली वो भी एक पेज पे होंगे।